हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। ये है अमेरिका में मौजूद नटी पटी केव। आज से 15 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि लोगों का आना जाना यहाँ पर बैन कर दिया गया। दोस्तों, यह केव इसलिए मशहूर है क्योंकि 2009 में 26 साल के मेडिकल स्टूडेंट जॉन एडवर्ड जूनियर इस केव की तरफ आया। जॉन को नई चीजों को डिस्कवर करने का काफी शौक था। जॉन पहले भी बहुत सारी केव्स घूम चुका था। अक्सर केव्स ऐसी होती है जिनमें जगह बहुत तंग होती है, इतनी तंग कि इंसान को रेंग कर जाना पड़े। ऐसी जगहों पर एक क्लस्टरफोबिक इंसान हरगिज नहीं जा सकता, यानी कि ऐसा इंसान जिसको तंग जगह पर जाने से डर लगता हो। जॉन काफी मेंटली स्ट्रांग था क्लस्टरफोबिक के अगेंस्ट। हर बार की तरह जॉन इस बार भी नटी पटी को एक्सप्लोर करने आया हुआ था। एक जगह पर पहुंचकर उसके दोस्त भी बहुत गहराई में जाने से डर रहे थे, लेकिन जॉन ने इस केव की गहराई में जाने का मन बना लिया था। कई फीट गहराई में पहुंचकर जॉन को लगा कि उसकी बॉडी एक बहुत ही नैरो प्लेस में फंस गई है। उसके दोस्त लगातार उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इस कोशिश में 5 घंटे गुजर गए, लेकिन जॉन वहां से नहीं निकल पा रहा था। उसके दोस्तों ने थक हार कर रेस्क्यू टीम को बुलाया कि किसी तरह अपने दोस्त को बचा सके। वक्त गुजरता गया और 25 घंटे इसी कोशिश में निकल गए, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद क्या जॉन जिंदा बच पाया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी को। अगर बात करें इस केव के बारे में, नटी पटी केव अमेरिका के उटा काउंटी में मौजूद है। इस केव को ड्रेल ग्रीन नामी इंसान ने 1960 में डिस्कवर किया था। दोस्तों, ये केव 1400 फीट गहरा है। दूसरे केव्स के मुकाबले में इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत ही ज्यादा तंग रास्ते और भूल भुलैया मौजूद है। इतना तंग कोई इंसान बहुत गहरा जाना चाहे तो उसको सुकड़ कर जाना पड़े। यहाँ पर हर साल 5000 से ज्यादा विजिटर्स आते थे। 24 नवंबर 2009 को जॉन भी अपनी वाइफ और 1 साल की बेटी के साथ इस केव को घूमने के लिए आया। वाइफ और बेटी के अलावा जॉन के साथ उनके 9 दोस्त भी शामिल थे। लोकेशन पर पहुंचकर ये लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। 1 घंटा बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा, तब तक ये लोग बिग स्लाइड तक पहुंच चुके थे। दोस्तों, बिग स्लाइड इस केव की सबसे सक्रिय और तंग जगह थी, लेकिन इससे आगे का रास्ता काफी तंग था। रास्ता तंग होने की वजह से जॉन के दोस्त मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, लेकिन जॉन का भाई जॉस आगे जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई सर के बल रेंगते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि रास्ता बहुत ही तंग था। कुछ वक्त गुजरने के बाद दोनों भाई इस केव के 50 फीट अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ पर काफी अंधेरा था और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी सक्रिय होता चला जा रहा था, लेकिन किसी की परवाह किए बगैर जॉन आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसके दिल में किसी तरह का कोई डर नहीं था दोस्तों, क्योंकि पहले भी वो कई बार ऐसी केव में जा चुका था। उसके पीछे उसका भाई जॉस भी मुसलसल रेंगते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। 100 फीट आगे बढ़ने के बाद जॉन ने महसूस किया कि उसकी बॉडी हर तरफ से इस केव में फंसती महसूस हो रही है, गोया जैसे लगातार आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। जगह इतनी सक्रिय थी कि अब वापस लौटने के लिए जॉन वापस दोबारा पलट भी नहीं सकता था। उसका भाई जो उसको फॉलो कर रहा था वो भी नजर नहीं आ रहा था। तभी जॉन को उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जो उसकी जान भी ले सकती थी। उसने देखा कि उसका भाई भी वहां मौजूद नहीं। दोस्तों, बिग स्लाइड से कुछ फीट आगे बढ़ने पर यह केव 2 हिस्सों में डिवाइड था। जहां पर इन लोगों को जाना था वो बर्थ कैनाल था, लेकिन जिस जगह पर वो पहुंच चुके थे उन्हें खुद नहीं पता कि वो कौन सी जगह थी। जॉन यह सोचकर आगे बढ़ रहा था कि कोई कुशादा जगह मिलने पर वो वापस पलट सके। ये रास्ता 10 से 15 इंच चौड़ा था, यहाँ से पलटना मुमकिन नहीं था। जॉन ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को आगे की तरफ ढकेल दिया। जॉन इस झटके के साथ थोड़ा सा आगे की तरफ गिर गया। आगे रास्ता खत्म हो चुका था। अब जॉन एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहाँ से पलटना नामुमकिन था और आगे कोई रास्ता नहीं था। उसका सीना और कमर कुछ इस तरह फंस चुके थे कि यहाँ से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, क्योंकि जॉन इस तरफ फंस चुके थे कि उनका सर नीचे और पैर ऊपर था, यानी वो बिल्कुल अपसाइड डाउन था। उसका भाई जॉस उसको फॉलो करता हुआ यहाँ तक पहुंच चुका था। अपने भाई को यहाँ से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जॉस ने महसूस किया कि अब किसी की मदद तो जरूर लेनी चाहिए। जॉस वहाँ से निकलकर रेस्क्यू टीम से कनेक्ट किया। मदद पहुँचने में लगभग 3 घंटे का वक्त लग गया। जॉन बिल्कुल उल्टे इसी टनल में फंसा हुआ था। 3 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। सुसन मेटला इस टीम को लीड कर रही थी। सुसन समझ रही थी कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, वह आसानी से बचा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर वो समझ चुकी थी कि यहाँ का मसला इतना आसान नहीं। जॉन को बचाने की हर मुश्किल कोशिश की जाने लगी। जिस तरह से जॉन फंसा हुआ था, सिर्फ उसके पैर ही बाहर वालों को नजर आ रहे थे। सुसन ने जॉन के पैर में रस्सी बांध दी और उसे बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, जॉन को इस केव में फंसे हुए 19 घंटों का वक्त गुजर चुका था और जॉन
जॉन को बचाने की हर कामयाब कोशिश नाकाम होती नजर आ रही थी। एक दिन मुकम्मल होने के बाद जॉन के दिल की धड़कन कम होने लग गई थी, क्योंकि पिछले 24 घंटे से जॉन बिल्कुल उल्टा फंसा हुआ था। दोस्तों, इस तरह किसी भी इंसान का मुसलसल एक दिन तक उल्टी पोजीशन में रहना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं। इससे इंसान की खोपड़ी में खून जमा होने की वजह से दिमाग और आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है और नसों में भी खून का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नसें फटने का खतरा रहता है। बॉडी में खून की सप्लाई भी रुक जाती है और अक्सर इससे इंसान की मौत हो जाती है। बाहर 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स जमा हो चुके थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह जॉन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। जॉन महसूस कर चुका था कि उसका वक्त करीब आ चुका है। उसने सूसन से अपनी बीवी से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। सूसन ने बड़ी मुश्किल से उसके कान तक फोन पहुंचा पाया। जॉन ने अपनी वाइफ और दोस्तों और फैमिली वालों से बात की। रेस्क्यू टीम ने नाउम्मीद होकर अपनी आखिरी कोशिश की। ड्रिल मशीन से वॉर के दीवारों में होल बनाना शुरू कर दिया गया। इस पूरे ड्रिलिंग सिस्टम का मुख्तलिफ बोल्ट के सपोर्ट से काम चल रहा था, लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। अचानक उसका एक बोल्ट वॉर की दीवार से नीचे गिर गया, जिसके बाद चारों तरफ धूल ही धूल नजर आने लगी। लेकिन जब धूल छटी तो सूसन ने जॉन को आवाज दी, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेडिकल टीम जो बाहर रुकी हुई थी, सूसन ने उनको अंदर आने को कहा, लेकिन दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। 27 घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता हुआ आखिरकार हार गया। जब बाहर इंतजार कर रहे जॉन के दोस्त और उसकी वाइफ को इसकी खबर पहुंची तो गम के मारे उनका बुरा हाल था। बाहर आकर सूसन ने उनको दिलासा दिया। सूसन ने बताया कि अब जॉन मर चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जॉन की बॉडी को बाहर नहीं निकाला जा सका और इस गार के गेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करें, और दोस्तों जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।